अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हमने गुज़श्ता दो लेक्चर्स में शिकार के अहकाम और मसाइल हमने पढ़े थे। कबल इसके कि हम ज़ियाफ़त के अहकाम और मसाइल का आगाज़ करें, मेहमान नवाजी के अहकाम और मसाइल, उससे पहले एक अहम मसला जिसका ताल्लुक कुर्बानी के साथ भी है और उसका ताल्लुक जो है वो शिकार के साथ भी है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। और उसके अंदर कई ऐसे मसाइल हैं जो गुज़श्ता शिकार के मुतालिक पढ़े गए अहकाम और मसाइल की वजाहत हैं। इस वजह से हम उन मसाइल को जो है वो आज पढ़ेंगे और उनका ताल्लुक है ज़ब्ह के साथ, ज़बह करने के साथ। ज़ब्ह के मसाइल जो हैं वो, इनका ताल्लुक एक एतबार से कुर्बानी के साथ भी है और दूसरे एतबार से इनका ताल्लुक शिकार के साथ भी है। तो ये हम किताब से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये अहकाम और मसाइल। तो मुसन्निफ कहते हैं बाबु ज़बाइह, ये ज़बह का बयान है। ज़ब्ह की जमा ज़बाइह है, यानी ज़बह जानवर को कैसे करना चाहिए, इसके आदाब क्या हैं। तो इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला इस हवाले से जिक्र करते हैं, हुआ मा अनहरद दमा व फरल औदाजा व ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि वलौ बिहजरिन औ नहविही मा लम यकुन सिन्नन औ ज़ुफ़रन। के ज़ब्ह से मुराद जो चीज़ खून बहा दे और रगें काट दे और उस पर अल्लाह का नाम भी लिया गया हो, वज़ू की रस्मुल्लाहि अलैहि, उस पर अल्लाह का नाम भी लिया गया हो, वलौ बिहजरिन, अगरचे ये किसी पत्थर के साथ क्यों ना हो, अगरचे ये किसी पत्थर के साथ क्यों ना हो, औ नहविही, या इस तरह की किसी चीज के साथ जो नुकीली हो। कोई भी नोकदार चीज जो है, जो तेज हो आगे से, उसकी नोक से जो है वो जानवर को जबा किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि पत्थर वगैरह के साथ भी जानवर को, जब हमने ज़बा करने वाले आले की बात की थी, तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि पत्थर जो है अगर नुकीला हो तो उससे जानवर को ज़बा किया जा सकता है, या जख्मी अगर हो जाए तो तब भी जो है वो उसको खाया जा सकता है। मालम यकुन सिन्नन औ ज़ुफ़रन, जब तक वो दांत या नाखून वगैरह ना हो, तो इस सूरत के अंदर जो है वो ज़बा दुरुस्त है और जायज़ है। लुग़वी वजाहत में जिक्र करते हैं कि ज़ब्ह, ये बात ज़बाहा यज़बहु, जैसे फतह यफ्तह हुआ है, उससे जैसे आता है फतहन, उसी तरह ज़बहन, जैसे आता है ना फतहन, उसी तरह ज़बहन मस्दर है, यानी इस बाब से ज़बाहा यज़बहु से इसका माना होता है ज़बा करना। और ये लुग़वी और इस्तिलाही माने के करीब करीब, यानी लुग़वी माना इस्तिलाही माने के करीब करीब है, लुग़वी माना इस्तिलाही माने के करीब करीब है। और अज़िब्ह और अज़बीह से मुराद वो जानवर होता है जिसे ज़बह किया जाता। इस्तिलाह में जब हम ज़ब्ह की बात करते हैं तो उससे मुराद ऐसा जानवर होता है जो किसी की मलकियत में हो और हलाल हो, उसे ज़बह करके उसकी शाह रग काट देना, ये ज़बह कहलाता है। यानी उसकी शाह रग और जो हलक होता है जहाँ से जानवर को ज़बह, और ये दो ज़बह के तरीके हैं। एक जो है वो अमूमी जानवरों के अंदर है, और वो उनकी शाहरग जो हलक है उसको काट कर होता है। और जो ऊंट है उसको नहर किया जाएगा, ऊंट जो है उसको नहर करने के जरिए होता है। और जो दीगर जानवर हैं उनका गला काटने से या उनका हलक जो है वो काटने से ये ज़ब्ह होता है। और मकसूद जो है वो दमे मसबू, खून जो है उसको बहाना मकसूद होता है। ज़ब्ह की शुरूत क्या है? तो ज़ब्ह की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि छुरी फेरते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए। अगर अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए तो वो जानवर जो है वो हलाल नहीं बल्कि हराम है। और इसी तरह जो ज़बह कर रहा है वो मुसलमान हो या फिर किताबी हो, मुसलमान हो या फिर किताबी हो। और तीसरी शर्त यह है कि शरई तरीके से ज़बह किया गया हो। और इससे ये अखज़ होता है कि जो जदीद तरीके हैं, झटका देकर या दीगर तरीकों से जिसके अंदर खून ना बहता हो, उस तरीके के मुताबिक जानवर को जो है वो जान से ख़त्म करना और उसको ज़बह का नाम देना, ये दुरुस्त नहीं है। इस मौजू पर हम पहले बात कर चुके हैं। हजरत राफे बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अनहरद दमा व ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, जो चीज़ खून को बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, फकुल, तो उसे खा लो। लईस सिन व जुफर, उसके अंदर जो है वो दांत और नाखून ना हो, व जुफर और नाखून ना हो। अम्मा सिन, रहे दांत, फाज़मुन, तो हड्डी है, इस वजह से उससे ज़बह जायज़ नहीं हुआ। अम्मा जुफर, और रहे नाखून, मुदल मुदल हबशती, तो ये हबशा की जो है वो उनकी छुरी है, यानी नाखूनों से वो चीजें ज़बह करते हैं। लिहाजा तुम उनकी तरह, जो हबशियों की तरह जो है वो, मुदा का माना है छुरी,
और इसको जो है वो मुदिया भी कहते हैं, और इसी तरह इसको जो है वो मुदन भी कहते हैं। तो ये हबशा की जो है वो छुरी है, इस वजह से तुम उनकी तरह, वो अपने नाखूनों से जानवर को ज़बह कर लेते हैं और बना लेते हैं, तुम इससे बचने की कोशिश करो। ये हदीस जो पहली थी, इसका ताल्लुक तो इस चीज़ के साथ था कि जो खून को बहा दे और रगों को काट दे, या जो चीज़ भी खून को बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उस ज़बह करदा चीज़ पर, तो यानी मजबूह पर, तो उस या ज़बीहा भी कह सकते हैं, उसको जो है वो खा सकते हैं। अब इसकी क्या दलील है कि पत्थर वगैरह अगर वो नुकीला हो और उससे जो है वो अगर किसी जानवर को, हैवान को ज़बह किया जाए तो वो भी हलाल है। इसकी दलील हजरत काब बिन मालिक की हदीस है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। मैंने इसकी तरफ इशारा किया था, लेकिन यहाँ वो हदीस हवाले के साथ मौजूद है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन्नम रातन ज़बहत शातन बिहजरिन, कि एक औरत ने बकरी जो है वो पत्थर के साथ, पत्थर के जरिए जो है वो ज़बह की। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये बताया गया कि एक औरत ने पत्थर के साथ जो है वो बकरी ज़बह की है, अब यहाँ इश्काल ये है कि बाज लोग जो हैं वो औरत के ज़बह करने के कायल नहीं, कहते हैं कि औरत ज़बह नहीं कर सकती। वो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं या इस तरह की दीगर हदीस से। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि औरत के ज़बह करने का मामला जो है वो सहाबा के यहाँ मशकूक था। इस वजह से उन्होंने आकर पूछा, हालांकि उन्होंने इस वजह से नहीं पूछा था कि औरत ने ज़बह किया है, बल्कि इस वजह से पूछा था कि क्या पत्थर से अगर नुकीला हो तो उससे ज़बह करने से जानवर ज़बह हो जाता है और वो हलाल है। असल सवाल इस हवाले से था, ना कि इस वजह से था कि औरत का ज़बीहा जो है वो मशकूक है, इस वजह से उन्होंने पूछा था। ये सवाल ही नहीं था। सवाल दरियाफ्त करने का मतलब या सवाल करने का मतलब ये था कि क्या ऐसे जानवर को जिसे पत्थर वगैरह से ज़बह किया गया हो या किसी भी नुकीली चीज से, क्या उसे जो है वो खा सकते हैं। लेकिन इस हदीस से ये फायदा भी अखज़ हो रहा है कि औरत का ज़बीहा जो है वो हलाल है, औरत का ज़बीहा जो है वो हलाल है और औरत भी जो है वो ज़बह कर सकती है। बाज जो है वो लोग इसके ज़बह के कायल नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि औरत का ज़बीहा हलाल है और वो खाया जा सकता है। और लेकिन उसके अंदर शुरूत वही है जो हमने पहले पढ़ी है कि अल्लाह का नाम लिया गया हो और मुसलमान हो और खून बहे। ज़बा के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म क्या है, तो इसमें फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है। यहाँ नकल किया गया है जमहूर का मौक़िफ़ कि जमहूर के यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना शर्त है, और इमाम शाफी जो हैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ने को सुन्नत समझते हैं, वाजिब नहीं। लेकिन वो ये समझते हैं कि जानबूझकर छोड़ना जो है वो मकरूह है, जानबूझकर छोड़ना मकरूह है। और इस चीज़ के दलाइल जो है वो वाज़ेह हैं, इस चीज़ के दलाइल वाज़ेह हैं। कुरान में और हदीस में जो जिक्र है अल्लाह का नाम लेने का, उसके अंदर मुतलक है, उसके अंदर बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं, उसमें मुतलक अल्लाह का नाम लेना, मुतलक उसमें अल्लाह ताला का नाम लेना है। अब वो बिस्मिल्लाह के साथ हो, बिस्मिर रहमान के साथ हो, बिस्मिल मालिकिल कुद्दूस के साथ हो, अल्लाह ताला का कोई भी नाम लफ्ज़ अल्लाह की जगह जिक्र कर दिया जाए तो बाज़ उलमा कहते हैं कि वो जायज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि आप बिस्मिल्लाह ही पढ़ें, आप बिस्मिर रहमान कह सकते हैं, बिस्मिल मालिक, बिस्मिल कुद्दूस आप कह सकते हैं। अल्लाह ताला के दीगर नामों को, मकसूद अल्लाह का जिक्र करना है, मकसूद उस पर ज़बह करते हुए अल्लाह का जिक्र करना है। लेकिन चूंकि मारूफ जो है वो बिस्मिल्लाह है, क्योंकि मारूफ जो है वो बिस्मिल्लाह है, तो इस वजह से बिस्मिल्लाह को यहाँ इख्तिलाफ के अंदर जिक्र कर दिया गया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और ना तुम खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम जो है वो ना लिया गया। और इमाम बुखारी ने इन लफ्ज़ों में बाब कायम किया है, बाबू कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल युज़बह अला इस्मिल्लाह औ अलस्मिल्लाह, तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर जो है वो ज़बह करना चाहिए और किया जाए। जिस रिवायत में ये लफ्ज़ है कि मुसलमान का ज़बिया हलाल है, खा वो अल्लाह के नाम को जिक्र करे या ना करे, वो रिवायत ज़ईफ़ है। एक रिवायत जिक्र की जाती है कि जो कोई मुसलमान ज़बह करे, हलाल करे जानवर को, वो अल्लाह का नाम ले या ना ले, हर दो हाल में जो है वो उसका ज़बीहा हलाल है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई भूल जाता है अल्लाह ताला का नाम लेना, तो ये मसला असल में इससे थोड़ा मुख्तलिफ है कि अगर कोई ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना भूल गया है, तो भूल जाने की सूरत के अंदर वो जानवर जो है वो हलाल है, कोई हर्ज नहीं है, बाद में उस पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए। जब उसको ज़बह कर दिया जाए तो बाद में उस पर अल्लाह का नाम ले लिया। दलील इसकी क्या है कि बाद में अल्लाह का नाम ले लिया जाए? इसकी दलील हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस जो हमने पढ़ी थी कि लोग जो है वो हमें गोश्त वगैरह भेजते हैं,
और बाज़ अहले किताब होते हैं, हमें नहीं पता होता कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया कि नहीं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उस पे अल्लाह का नाम लेकर जो है वो खा लिया करो, तुम्हारे लिए वो हलाल है। तो इससे ये क्या इस्तदलाल करना भी दुरुस्त है कि अगर कोई शख्स ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना भूल गया है, मुसलमान लेकिन अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अगरचे ये नामुमकिन है, लेकिन हो सकता है ऐसे कि बातों में कभी बातचीत करते हुए, जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि जो लोग जो है मस्बा खाने में, जहाँ मस्बे बने हुए हैं ज़बह करने के लिए, बाकायदा जगह मखसूस है, वहाँ मखसूस लोग करते हैं, कभी कभी एक वक्त में पता नहीं कितने कितने वो कर देते हैं, तो जल्दी में बसा औकात भूल जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर वो हराम नहीं होगा, लेकिन ये है कि एहतियात का पहलू यही है कि उस पर अल्लाह का नाम जो है वो दोबारा ले लिया जाए, जब याद आए तो उस पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए। और उनको भी चाहिए अगर भूल जाएं तो अल्लाह ताला का नाम दोबारा उस पर ले लें, अगरचे ज़बह कर चुके हैं। लेकिन उसको हराम कहना, ये मसला जो है वो माले नजर है, क्योंकि जानबूझ के अगर कोई छोड़ता है तो ये एक अलग बात है, लेकिन एक शख्स भूल गया है तो इसका मसला जानबूझ कर छोड़ने वाले से मुख्तलिफ है। ज़बह करते वक्त जानवर को किबला रुख लौटाना क्या ये साबित है? नहीं है। इस हवाले से इमाम शुकानी फरमाते हैं कि ज़बह करते वक्त जानवर को किबला रुख करने की कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है, कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं। ताहम एक रिवायत से इस्तदलाल करते हुए ये हुक्म जो है वो लगाया जाता है कि ज़बह करते वक्त जानवर को किबला रुख लेटाना चाहिए। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के दिन दो चितकुबरे सींग वाले खस्सी मेंढे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़बह किए। ये इंशाल्लाह मसाइल हमारे साथ कुर्बानी के अहकाम और मसाइल के अंदर हम इस सेमेस्टर के आखिर में पढ़ेंगे तफसील के साथ, कुर्बानी के अहकाम और मसाइल। और इंशाल्लाह वहाँ ये कुर्बानी की शुरूत और इस तरह जो है इन जो है वो खस्सी जानवर की कुर्बानी और इस हवाले से मसाइल इंशाल्लाह आएंगे, यहाँ हम इसकी वजाहत नहीं करेंगे। बस जब आपने इन्हें किबला रुख कर लिया तो ये दुआ पढ़ी, वज्जहतु वजही लज़ी फतर अस्समावाति वल हनीफ़ा वमा काना मुशरिकीन, ये आखिर तक जो आयत है ये आपने पढ़ी, वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जानवर को ज़बह किया, फिर अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने जानवर को ज़बह किया। ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ है सनद के एतबार से, जैसे इन्होंने जिक्र किया है, इस हदीस की सनद में कलाम है। अलबत्ता सींगों वाले चितकुबरे बड़े बड़े मेंढे ज़बह करना या बकरे ज़बह करना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सही अहादीस से भी साबित है, नबी अलैहिस्सलाम से सही अहादीस से साबित है। लेकिन ये जो मसला है ना कि अल्लाह के नबी साहब ने किबला रुख करके ये दुआ पढ़ी, ये असल में आखिरी अल्फाज जो हैं जिस सनद से ये साबित है उस सनद में कलाम है, जैसा कि यहाँ मुसन्निफ ने हाशिए के नीचे तालीक में हाशिए में जो है वो जिक्र किया है। कहते हैं इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला, व यहरुमु तादीबु ज़बीहती वल मुस्ला बिहा, और इसी तरह हराम है ज़बीहा यानी जानवर को ताज़ीब सजा देना, तकलीफ पहुंचाना, वल मुसलतु और उसका मुसला करना, बिहा उसका मुसला का, और इन चीज़ों की वजाहत आगे करेंगे कि उसके हाथ कान वगैरह काट देना जानवर के, वज़बहु लिगैरिल्लाह और उसका गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना और उसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना। अब गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करने की दो सूरतें हैं, जैसे मैंने जिक्र पहले भी किया था कि एक तो ये है कि वो उस पर गैरुल्लाह का नाम ले, जैसे मसीह अलैहिस्सलाम का या किसी और का नाम लिया जाता है, किसी बाबे का, किसी और का नाम। और एक सूरत ये है कि वो नाम तो अल्लाह का ले रहे हूँ लेकिन दे गैरुल्लाह के नाम पर रहे। दोनों सूरतें गैरुल्लाह में आएंगी, यानी नाम अल्लाह का ले रहे हैं लेकिन मकसद उनका, नीयत उनकी किसी और के लिए करना है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम किसी को कहें कि भाई कब्रों पे जाके नजरें पूरी करना, चढ़ावे चढ़ाना जायज नहीं है। वो कहते नहीं हम अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन ये कि हम वहां जाके कर लेते हैं, देख करके घर से ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हो जी? हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं लेकिन बाबे के दरबार पे जाके जो है किसी मिजार पे जाके हम तकसीम करेंगे, फिर क्या है? कर तो अल्लाह के लिए रहे। इसका मतलब ये कि तुम अल्लाह के लिए कर ही नहीं रहे। अगर अल्लाह के लिए कर रहे होते तो घर में तकसीम कर देते, वहां दरबार पे जाके ज्यादा तकसीम होती है, वहां ज्यादा उसका अजर है। या किसी हदीस के अंदर आया है कि किसी दरबार पे या किसी कब्र पे ले जाके तकसीम करने से ज्यादा अजर मिलता है। तो बात यह है कि वो गैरुल्लाह के नाम पर ही हुई, चाहे आप अल्लाह का नाम ऊपर ले रहे हैं लेकिन नीयत आपकी खराब है। आप नीयत उस बाबे के नाम पे कर रहे हैं या उस वली के नाम पे कर रहे हैं जिसको तुम वली समझते हो, तो ये हकीकत में ये भी गैरुल्लाह के लिए है। तो हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज पर एहसान लिखा है। इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने हर चीज पर एहसान लिखा। फरमाया फइदा कतलतुम फाहसिनुल क़ितला फइदा ज़बहतुम फाहसिनु ज़बह वलयुहिद अहदुकुम शफरतहु वलयुरिक ज़बीहतहु।
अल्लाह ताला ने हर चीज पर एहसान लिखा है, हर चीज पर एहसान लिख दिया है। हत्ता कि तुम कत्ल भी करो अगर, तो कत्ल भी उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से करो और मकतूल को आराम पहुंचाओ। और इसी तरह जो है, जब तुम जबा करो तो जबीहा को, उसके साथ भी एहसान करो, जानवर के साथ भी एहसान करो। वो एहसान कैसे है? फरमाया वलयुहिद्द अहदुकुम शफरतहु, अपनी छुरी को तेज करना चाहिए। चाहिए कि तुम में से कोई जो है वो अपनी छुरी को यानी तेज रखे। वल युरिह ज़बीहतहु, और अपने मजबू यानी ज़बीहा जो है जानवर, उसको आराम पहुंचाए। जितनी छुरी ज्यादा तेज होगी उतनी ज्यादा वो ज़बीहा के लिए, जानवर के लिए आरामदेह और सुकून का सबब होगी, यानी उसको उतनी तकलीफ कम होगी। हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात यह है कि बाद लोग कुर्बानी करते हैं तो वो ऐसी छुरी से जानवर को ज़बह कर रहे होते हैं कि जो छुरी बिल्कुल आगे से मुड़ी होती है, आगे से बिल्कुल जो है उसके या तो दरमियान में उसके आप समझ लें जंपिंग होती है। जंपिंग का मतलब ये है कि दरमियान में खड्डे होते हैं और फासले होते हैं, जगह जगह से टूटी होती है, या मुड़ी होती है, या फिर तेज ही नहीं होती। आगे से इतनी मोटी होती है कि आप उस पर उंगली ऐसे फेर लें तो उंगली भी आपकी ना कटे। तो उससे जानवर का गला कैसे कटेगा? तो ये भी जानवरों के साथ जो है वो जुल्म है कि इंसान जो है वो जानवरों के सामने जो है वो आगे हदीस के अंदर आएगा कि उनके सामने छुरी तेज करना ये भी सही नहीं। और दूसरा, ऐसी छुरी से जानवर को जबा करना कि जो तेज ही ना हो। तो इस वजह से छुरी तेज करके जानवर को जबा करना ये जानवर के साथ एहसान है। तो एहसान का मफहूम बहुत वसी है, एहसान का मफहूम बहुत वसी है। यहाँ मकसूद ये है कि जानवरों के साथ जबा करते हुए भी एहसान करना चाहिए, और उसका तरीका यह है कि छुरी को तेज किया जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने ये बाब कायम किया है, बाबू मा युकरहु मिनल मुसलती वल मसबूरती वल मुजस्समाती, कि ये बाब है कराहत के बारे में। किस चीज के कराहत के बारे में? जिंदा जानवरों के आज़ा काटना, और इसी तरह जानवरों को बांध के, उनको बंद करके उनको निशाने लगाना, तीर मारना उन पर, और इसी तरह जो है वो तीरों का निशाना बनाना, ये भी जायज नहीं है। बांध कर या वैसे, बांध कर या वैसे किसी सूरत में भी जानवर को जो है वो आप समझ लें कि उसको बंद कर दें और फिर तीर मारें, या उसको बांध कर, यानी दोनों तरीकों से जायज नहीं। मसबूर जो है ये सबर भी रोकने को कहते हैं, तो जानवर को किसी जगह बंद कर दिया जाए या फिर उसको बांध दिया जाए। दोनों सूरतों के अंदर उस पर निशाने लगाना और उसको जो है वो मारना ये जायज नहीं। हत्ता कि अगर आप जानवर का शिकार नहीं करना चाहते, वैसे ही उसको तकलीफ देना चाहते हैं, निशाने लगा के उसको भगा देते हैं, आप पकड़ते ही नहीं उसको, तो ये भी तरीका जो है वो सही नहीं। और इसके तहत ये हदीस नकल फरमाई है कि अन्नहु, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने नहा अनी नुहबती वल मुसलती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने झपट मारने से, झपट मारने से और मुसला करने से मना किया है। नोहबा कहते हैं कोई चीज झपट मार के ले जाना, नोहबा। और बाद इसको जो है वो राहजनी कहते हैं, लेकिन राहजनी जो है वो हिराबा है, वो हिराबा है। नोहबा का माना जो है वो झपट मारना है चुपके से। लेकिन ये है कि जो डकैती होती है हिराबा, उसके अंदर, राहजनी के अंदर तो बकायदा गन पॉइंट पे लोग लूटते हैं रास्ते। तो शायद इस एतबार से इन्होंने इसका तर्जुमा राजनी किया है कि वो रास्ते के अंदर लोगों के सामान को झपट मार के ले जाते हैं। तो बहरहाल नोहबा जो है वो किसी चीज को जो है वो झपट मार के ले जाने को कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो वो भी जानवर हराम यानी हलाल नहीं। हदीस नबी में है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पर जिसने गैरुल्लाह के नाम का ज़बह किया। तो आप जानते हैं कि जिस शख्स पर लानत की गई हो, या जिस फेल या काम के करने वाले पे लानत की गई हो, वो कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, वो कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। और ये शिरक की अकसाम में से किस्म है, जो कि नजर मानना, दबा करना, ये अल्लाह के लिए है, गैर अल्लाह के लिए जायज नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो इस आयत के अंदर भी इस बात की तरफ इशारा है कि कुर्बानी और इस तरह जो है नमाज और ये सारी चीजें अल्लाह ताला के लिए। कहते हैं कि एक जरूरी वजाहत, बादशाह या किसी भी ओहदेदार के इकराम में ज़बह किया हुआ जानवर ठीक उसी तरह मुबाह और हलाल है जैसे अकीका, वलीमा या ज़ियाफत वगैरह के लिए किया जाने वाला जानवर जो है वो हलाल है, बशर्ते कि गुज़श्ता शुरूत के मुताबिक हो। तो इसमें कोई कबाहत है ही नहीं। जिसके लिए भी जानवर ज़बह किया गया हो, वो तो आप समझ लें कि आप उसका नाम थोड़ा ही ले रहे हैं।
क्योंकि बाद लोग, ये वजाहत उन्होंने इस वजह से की है क्योंकि बाद लोग जो कब्र पे जाके करते हैं वो इससे इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी तो मेहमानों के लिए करते हो, तुम भी तो किसी बड़े आदमी के लिए करते हो जब वो तुम्हारे पास मेहमान आता है या किसी को करके भेजते हो। तो भाई नीयत का फर्क है ना। आप वहां नीयत मतलब उसकी खिदमत के लिए कर रहे हो, जबकि वहां बाबा थोड़ा ही खाता है कब्र से निकल के। या तो आप ये कहो ना कि बाबा वली बुजुर्ग जो है वो कब्र से निकल के खाता है, तो उसके लिए तुम ले जा रहे हो पका के ताकि उसको खिलाओ, फिर तो चले ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई आप बुजुर्गों को खिलाने के लिए ले जा रहे हो। लेकिन वहां तो आप उसकी कब्र पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए ले जा रहे होते हो। तो लिहाजा ये कैसा क्यास है, कैसे दिमाग उल्टे चलाते हैं ये लोग कि यानी वो कहते हैं कि जी तुम भी तो किसी, जब किसी मेहमान आता है तो उसके लिए जानवर जबा करते हो, तुम भी तो उसके लिए बकरे और ये चीजें जबा करते हो, इस तरह वलीमे पे करते हो, अकीके पे करते हो, तो फिर ये भी तो गैर अल्लाह के लिए, ये अल्लाह के लिए थोड़ा ही होता है। तो भाई मेहमान नवाजी हम अल्लाह के लिए करते हैं, किसी को अगर हदिया करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं, अकीका भी तो अल्लाह के लिए ही है, तो वलीमा वो भी तो अल्लाह के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए, रसूल सल्लम का हुक्म है। बड़ी अजीब बात है कैसे क्यास राइयां जो है वो की जाती हैं बातिल को साबित करने के लिए। तो नीयत से चीजें बदल जाती हैं, नीयत का असल मसला है ना। और वो सहाबी की हदीस वाज़ेह है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से पूछा था कि मैंने फलां जगह पर जो है वो ऊंट ज़बह करने की जो है वो नजर मानी थी, तो क्या अपनी नजर को पूरा करूं। आपने वहां सवालात किए, वहां कोई कब्र तो नहीं, कोई थान वगैरह, कोई बुतों की पूजा, या वहां को मेला ठेला तो नहीं लगता था जहलियत में, वहां जानवर लोग जबा करते हो जहलियत में। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल इन चीजों में से कुछ भी नहीं जो आपने जिक्र की। तो फरमाया ठीक है, अगर इन चीजों में से कोई नहीं तो फिर आप जो है अपनी नजर को वहां पूरा कर सकते हो। वइज़ा तअज़्ज़रा ज़ब्हु लिवजहिन जाज़ अत्तानु वर्रम्यु व कान ज़ालिका कज़ब्ह। जब किसी जानवर को किसी वजह से ज़बह करना मुश्किल हो जाए, यानी ज़बह ना करना ना किया जा सकता हो, मसलन वो भाग गया है, अब काबू नहीं आ रहा, जैसे आपने देखा होगा कुर्बानी पे कई जो है वो ज़बह करने लगते हैं, वो खड्डे के अंदर पहले गिर जाते हैं। ज़बह करने वाला खड्डे के अंदर पहले जहाँ खून जाना होता है, तो खून बाद में जाता है, जबा करने वाला पहले वहां पहुंचा होता है। और बाद ऐसे जानवर आधे जबा किए जाते हैं, भाग जाते हैं उठ के, लोगों के हाथों से निकल जाते हैं, बैल कई ऐसे, गायें ऐसी, कई वाकयात आपने यूट्यूब पे देखें, ऐसे बीसियों क्लिप आपको मिल जाएंगे। वो छुरी चलाने वाले मौलवी साहब पहले ही खड्डे के अंदर पड़े होते हैं, और वो एकदम भागता है, खंबे और पता नहीं बाइक्स और क्या क्या लोगों को जख्मी करके निकल जाता है। तो इस सूरत के अंदर जब जानवर बुदक जाए, जब वो आपे से बाहर हो जाए, साहब वो डर गया होता है, तो इस सूरत में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस सूरत के अंदर उसको जख्मी करके भी जो है वो जबा किया जा सकता है, उसका खून बहाया जा सकता है, क्योंकि अब मजबूरी है, उजर है उसको, वैसे मुमकिन इस तरह जो है वो जो जानवर जिनको बौलेपन की बीमारी लग जाती है, जैसे कुत्ता बौला हो जाता है, काटने वाला जानवर भी ऐसे हो जाते हैं, तो उनको फिर दूर से वो चीज मार के जो है गड्ढा खोद के उसके अंदर, फिर ये मजबूरी है, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि करीब जाएंगे तो आपको काटेगा या आपको मारेगा। तो इस सूरत के अंदर फिर कोई मुतबादिल रास्ता उसका इख्तियार किया जा सकता है। तो कहते हैं कि वकान ज़ालिका कज़्ज़बही, और ये ज़बह की तरह होगा, यानी उसको तीर या नेज़ा वगैरह मार कर भी हलाल करना दुरुस्त है, ज़बह किया जा सकता है, और ये ज़बह की तरह होगा। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, ये बाब है इस चीज का, इज़ा नद्दा बईरुन लिकौमिन फरमाहु बअदुहुम बिसहमिन फक़तलहु फअरादा इस्लाहुहुम फहुवा जाइज़ुन, फअरादा इस्लाहहुम फहुवा जाइज़ुन लिखबरि राफ़िइन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ये बाब है कि जब किसी कौम का ऊंट बुदक जाए, ऊंट जब अपनी मस्ती में आ जाता है ना, उस वक्त उसको पकड़ना और उसको फिर जबा करना ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। जब बुदक जाए ऊंट तो उसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि जब किसी कौम का ऊंट बुदक जाए, यानी मतलब कि वो मस्ती में आ जाए और काबू में ना रहे, और किसी दूसरे आदमी ने कौम की खैर खाई की गरज से, कौम की भलाई और उनकी खैर खाई की वजह से उसको नेजा वगैरह या कोई चीज जो है वो तीर वगैरह चला दिया और उसको जो है वो मार डाले, तो क्या जायज है? तो कहते हैं हजरत राफे इब्न खदीज की नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करदा हदीस इसकी तईद करती है कि ये जायज है। तो हजरत राफे इब्न खदीज जो है उनकी रिवायत अभी हमने पढ़ी है कि वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीछे भी हदीस हमने पढ़ी है कि जो चीज़ भी जख्मी कर दे, उसका खून बहा दे, वो उससे जानवर हलाल हो जाता है। इसी तरह ये है कि फरमाते हैं कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक सफर में थे, एक ऊंट बुदक गया, बुदक कर भाग पड़ा, फिर एक आदमी ने तीर से उसे मारा और अल्लाह ताला ने उसे जो है वो रोक दिया। बयान करते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लहा अवाबिदुन का अवाबिदिल वहशी,
फमा अलैकुम मिनहा फस्नाउ बिही हाकदा। ये ऊंट भी बाज औकात जंगली जानवरों की तरह भुगतते हैं, इसलिए इनमें से जो तुम्हारे काबू में से बाहर हो जाएं उनके साथ ऐसा ही किया करो। यानी उनको तुम किसी तरीके से भी जख्मी कर लो अगर, तो अगर वो रोका जा सकता है तो उसको जख्मी करके आप रोक सकते हैं। शौकानी इस हदीस से जवाज निकलता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे तीर मारकर जख्मी किया हुआ जानवर खाया जा सकता है, बशर्ते कि वो वहशी जानवरों की तरह हरकतें कर रहा हो, यानी बुदक रहा हो। ये नहीं कि उसको बांध के या उसको बंद करके निशाने लगाना, ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ मकसूद उसको पकड़ना है, उसको रोकना मकसूद है। तो इस सूरत में उसको जख्मी करके आप रोक लें और बाद में जबा कर लें, उसके गले पे छुरी चला लें। और अगर वो पहुंचने से पहले ही फौत हो जाता है या मर जाता है तो वो हलाल है, क्योंकि आपने जख्मी तो उसको कर लिया जैसे शिकारी कुत्ता कर लेता है। वह जकातुल जनीनी जकात उम्मी ही, जनीन यानी बच्चे की माँ को जबा करना, ये जनीन को जबा करने के मुतरादिफ है। यानी अगर कोई हामिला जानवर है या हामिल जानवर है और उसको जबा कर दिया जाए तो उसके बच्चे को जबा करने की जरूरत नहीं, उसके बच्चे को जबा करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको उसी तरह जो है वो खाया जा सकता है और वो हलाल है। अगर कोई खाना चाहता है, दिल माने की बात है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कातुल जनीनी ज़कात उम्मी ही, बच्चे की जो बच्चे का ज़बा करना जो है वो उसकी माँ का ज़बा करना है। यानी उसकी माँ को आपने ज़बा कर दिया तो बच्चे को भी आपने गोया के ज़बा कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही नफ्स है। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए वो एक ही नफ्स जो है वो शुमार होता है। तो इस हवाले से इन्होंने मौक़िफ़ जिक्र किया है। शाफी, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, अबू यूसुफ, काजी अबू यूसुफ कहते हैं कि पेट के बच्चे को दोबारा जबा नहीं किया जाएगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला कहते हैं पेट का बच्चा अगर जिंदा खारिज हो तो फिर उसे नए सिरे से जबा करके ही खाया जा सकता है, तो सूरत दीगर जायज नहीं है। राजे इमाम शाफी वगैरह का मौक़िफ़ है, क्योंकि हदीस वाज़ेह है, हदीस जो है वो वाज़ेह है, लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला का मौक़िफ़ जो है बरहक है। आगे कहते हैं वमा उबीना मिनल हय्यि फहुवा मय्यिततुन व तहिल्लु मैततानि वद्दमानि अस्समक वल जराद वल कबिद व, ये हम पढ़ चुके हैं मसला किताब तहारा में, कि जो जिंदा जानवर से काट लिया जाए इस हाल में कि वो जिंदा हो तो वो काटा हुआ हिस्सा मुर्दार है। ये उस हदीस की तरफ इशारा है। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा कुतिया मिनल बहीमती व हिय हय्यतुन फहुवा मय्यितुन या फहिय मय्यिततुन। दो तरह हदीस के अल्फाज आए हैं कि जो किसी जिंदा जानवर से टुकड़ा काट लिया जाए इस हाल में कि वो जानवर जिंदा हो तो वो काटा हुआ हिस्सा मय्यितुन, वो मुर्दार की तरह है। और ये हदीस हम तफसील से पढ़ें। इसी तरह दो मुर्दार जो हलाल हैं, मछली और टिड्डी दल, और इस तरह जो दो खून हैं उनके हलाल होने का ये भी हदीस के अंदर हम पहले पढ़ आए हैं किताब तहारा के मसाइल के अंदर। जिगर और तीली वगैरह है, ये भी हलाल हैं। और ये इस्तिस्ना है दम में से, जो खून है उसमें से ये दो चीजें मुस्तस्ना हैं, और मुर्दार में से भी दो चीजें अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तस्ना की हैं। तो इस हवाले से हदीस हम पढ़ चुके हैं। मछली के हवाले से हजरत अबू बैदा वाली हदीस, वो लंबी मछली उनको मिली अंबर, और कई दिनों तक उन्होंने उसको खाया और बहुत बड़ा लश्कर था, उसे खाते रहे, फिर लेकर मदीना भी आ गए। और ये मसला हम तफसील से पढ़ चुके हैं। वह तहिल्लुल मैततु लिल मुत्तर्री, और मजबूर आदमी के लिए मुर्दार हलाल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं मसला। अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, कुरान करीम ने उसको जो है मुस्तस्ना किया है और दीगर मुशरिकीन और कुफार से, तो हम भी उसको मानेंगे। अहले किताब का ज़बीहा हलाल है बशर्ते कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह के नाम से ज़बा किया हो, अल्लाह ताला के नाम से ज़बा किया हो तो हलाल है। लेकिन अगर वो ईसा का नाम ले या किसी और का नाम ले तो इस सूरत के अंदर वो भी हराम है, क्योंकि जब कोई मुसलमान अगर गैरुल्लाह का नाम ले तो वो हराम है, तो अगर अहले किताब में से कोई अगर गैरुल्लाह का नाम लेगा तो वो कैसे जो है वो हलाल हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है व तआमुल लदीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, और अहले किताब का खाना जो तुम्हारे लिए और उन तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं तामुहुम से मुराद ज़बाइहुम, यानी उनके ज़बीहे जो हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है। वला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, से भी ये साबित होता है कि अगर उस पे गैरुल्लाह का नाम लिया गया है तो वो जो है वो हलाल नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से अरब के ईसाइयों के ज़बीहों के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा ला बास बिहा, कि उसमें कोई हरज नहीं। और फिर उन्होंने कुरान करीम की आयत तिलावत की वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और तुम में से जो शख्स उनसे दोस्ती लगाएगा वो इनमें से नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रसूल सल्लम ने यहूदिया औरत का ज़बीहा जो है वो खाया था। वो यहूदिया औरत जो अहले खैबर में से थी, और कहा जाता है कि ये औरत जो है जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जहर और दूध बकरी खिलाई थी, ये औरत जो है मरहब जो है, मरहब
मरहब जो है वो आप जानते हैं कि खैबर के जो बहादुर और जिनकी मिसालें यहूद देते थे, मरहब जिसको हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो कत्ल किया था, उसकी बहन थी। और बदला लेने के लिए उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को और चंद साहबा को जो है वो दावत की उनकी, और उसके अंदर जहर मिला दिया। तो हदीस के अंदर आता है कि एक या दो साहबी जो हैं वो शहीद भी हो गए थे वो खाना खाकर। लेकिन नबी करीम अलैहि सलाम ने जब लुकमा अपने मुंह के अंदर रखा, तो उस वक्त लुकमे ने बोलकर या उस गोश्त ने बोलकर ये कहा कि जो है वो इसके अंदर जो है वो जहर मिलाया गया है और आप ना खाएं। अलबत्ता हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो और बाद सहाबाए किराम फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बकरी का गोश्त खाया, तो आप जो है वो उसका असर आपकी जुबान पर नजर आता था। उसका असर जो है वो उस जहर का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जुबान या आपके हलक से जो है वो नजर आता था। हजरत अनस से गालबन हदीस है रदी अल्लाह तआला अन्हु से या किसी और साहबी से, उसके अंदर इसका जिक्र है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो हजरत आयशा की हदीस जो हमने पढ़ी है कि उन्होंने सवाल किया कि हमारे पास अहले किताब गोश्त वगैरह भेजते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो जो है वो अल्लाह का नाम लिया गया कि नहीं। तो आपने फरमाया कि तुम जो है उस पर अल्लाह का नाम लेकर खा लिया करो। तो इन तमाम हदीस से ये पता चलता है कि अहले किताब जो हैं उनका ज़बीहा भी हलाल है। और साफ ज़ाहिर है कि कोई एतराज़ करने वाला ये एतराज़ कर सकता है कि इस वक्त तो वो अपने मजहब को भी छोड़ चुके हैं, और कोई उनमें से बेदीन बन चुके हैं, कोई उनमें से जो है वो जैसे सहयूनी है, सहाइना वगैरह इस तरह के लोग हैं। तो हमने कहा कि वो अहले किताब में से हों, और दूसरा ये है कि वो अल्लाह का नाम लेकर जबा करते हों, इस सूरत के अंदर जायज है। और अगर वो अहले किताब से निकल चुके हैं, तो जैसे सहयूनी है, अब सहयूनी जो है आप जानते हैं कि वो एक ऐसा यहूद का फिरका है कि जो बिल्कुल गुमराह फिरका है। जैसे मुसलमानों के अंदर गुमराह फिरके हैं जो जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे बातनी है, राफिजा है, मतलब इस तरह की जो करामता है, ये जो ऐसे फिरके हैं जो इस्लाम से बस सिर्फ नाम का इनका ताल्लुक है, बाकी इनके अकायद कुफरी अकायद हैं। तो इस तरह ये जो सहयूनी है, सहयूनी जो है इनके अकायद भी कुफरी अकायद हैं, और वैसे तो है पहले ही वो काफिर हैं। तो लेकिन वो काफिरों से भी आगे, अहले किताब से भी आगे जा चुके हैं। तो इस वजह से शायद ही कोई ऐसा सहयूनी हो जो अल्लाह का नाम लेकर जो है वो जानवर को जबा करता हो। बहरहाल हमने कहा कि वह अहले किताब में से हो, और दूसरा ये कि अल्लाह का नाम लेकर जानवर को जबा करता हो, तो इस सूरत के अंदर उसका ज़बीहा जायज़ है, बसूरत दीगर जायज़ नहीं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।